नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भी गा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। मैं तेरी ही रुबाई हूँ। कुंवर बेचैन की इन पंक्तियों के साथ कविताएं सुनी अनसुनी में मैं हूं कविता आपके साथ। एक वो समय था जब हम प्रश्नों में उलझे रहते थे, और एक आज का दिन जब गूगल सर्च करो तो पल भर में ही हर सवाल का जवाब हाजिर है। कौन सी नदी कहाँ से निकली और कहाँ सागर में समाई, ये जानना टेक्नोलॉजी ने चाहे बिल्कुल आसान कर दिया हो, लेकिन प्रकृति के सानिध्य में हर सच्चाई को जीने का आनंद कुछ और ही है। मुझे याद आ रहा है गोवा का मोरजिम बीच, जो टर्टल्स बीच के नाम से भी फेमस है और जहाँ टर्टल्स की ब्रीडिंग होती है। बीच से कुछ ही दूरी पर चोबरा नदी के समंदर से मिलने का वो विलक्षण दृश्य, जहाँ मीठे पानी की नदी सागर से मिलने को निरंतर संघर्ष करती हुई बार बार सागर की लहरों द्वारा पीछे धकेल दी जाती है। इस प्रक्रिया का वैज्ञानिक कारण चाहे जो भी हो, संगम स्थल पर घुटनों तक पानी में खड़े मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था, जैसे नदी समंदर से कह रही हो कि मैं बहुत लंबी यात्रा करके तुम तक पहुंची हूं, मुझे अपने अंदर समाहित कर लो। तब समंदर बड़े वेग से मचलकर नदी को पीछे की ओर धकेलता रहता, मानो कह रहा हो, तू मीठे पानी की नदी क्यों मुझसे मिलकर खारी हो जाना चाहती है, क्यों अपने अस्तित्व को सदा सदा के लिए खो देना चाहती है। अपने हर ज्वार के साथ समंदर का नदी को पीछे धकेलने की कोशिश करना और अंत में नदी के शांत प्रणय निवेदन व निरंतर मिलन की चेष्टा से पराजित होकर लौटती लहरों के साथ नदी को सदा सदा के लिए अपनी बाहों में समेट लेने का दृश्य भला कोई भूल सकता है? आज लेबनीज अमेरिकन राइटर, पोएट व विजुअल आर्टिस्ट खलील जिब्रान की इसी संदर्भ में एक कविता प्रस्तुत है, जहां कवि संगम से पहले नदी के मन में उपजे डर का विश्लेषण कर रहा है। अंग्रेजी कविता का मैंने हिंदी अनुवाद किया है। शीर्षक है डर। कहते हैं सागर में प्रवेश करने से पहले नदी डर से सिहर उठती है। सागर में प्रवेश करने से पहले नदी डर से सिहर उठती है। वह पलटकर अपने तय किए रास्ते पर नजर डालती है। पहाड़ों की चोटियों से लेकर जंगलों व गांवों से गुजरता लंबा घुमावदार रास्ता, और सामने दिखाई देता है एक विशाल सागर, जिसमें समा जाना है उसे, और जो कि सदा सदा के लिए लुप्त हो जाने के सिवा कुछ और नहीं। लेकिन कोई दूसरी राह भी नहीं। नदी लौट नहीं सकती, कोई भी नहीं लौट सकता। समय का पीछे मुड़ना असंभव है। सागर में समाने का यह जोखिम तो नदी को उठाना ही होगा, क्योंकि तभी समाप्त होगा उसका ये डर, क्योंकि तभी जान पाएगी नदी
कि बात सागर में विलुप्त हो जाने की नहीं, बल्कि स्वयं सागर हो जाने की है।